जय श्री कृष्णा। द्रौपदी का स्वयंवर। उस समय द्रौपदी के मन में क्या क्या द्वंद्व चल रहे हैं। वह इंतजार कर रही है कि कोई आकर उन्हें सूचना दे कि अर्जुन पधारे हैं, पांडव पधारे हैं, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं आती, तो उनके मन में बहुत से द्वंद्व चल रहे हैं। आगे की कथा सुनिए अम्बरीश महाराज जी के श्रीमुख से। जय श्री कृष्णा। आर्त जनों की आरती सहसा हर लेने वाले, भक्त जनों को अभय प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के उन पाद पद्मों का स्मरण करती याज्ञसेनी अपने महल में आई। मानव मन है, दुर्बलता स्वाभाविक है। मैं कई बार विचार करता हूं कि हमारे यहां जब भक्तों का चरित्र लेखन किया गया तो कई बार देखा जाता है कि लिखने वाला एक भक्त के जीवन चरित्र को चमत्कारों से भर देता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक भक्त का ही जीवन है जो सहजता के सर्वथा निकट होता है, वास्तविकता के सर्वथा निकट। देखो, जो पंचभूत से बने इस देह में रहकर, जो इस संसार में रहकर साधन कर रहा है, पहली बात तो संसार में रह रहा है, पंचभूत के देह में बंधा है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ दुर्बलताएं मानव जीवन में बड़ी स्वाभाविक हैं और हम सबके पास ऐसा हृदय होना चाहिए कि हम उन दुर्बलताओं को स्वीकार करने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कर सकें। क्यों संसार के संबंध असफल होते हैं? क्यों प्रभु से बनाया संबंध सफल होता है? क्योंकि संसार दोष स्वीकार नहीं कर पाता और प्रभु जीव के अवगुण दोष के सहित जीव को स्वीकार करते हैं। सामर्थ्य हो तो दोष का परिष्कार करिए, पर दोष का अस्वीकार यदि आप करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जीवन की वास्तविकता से आपको दूर ले जाएगा। क्योंकि पूर्व भी हमने कई बार यहाँ चर्चा की, यहाँ तो सब कुछ गुण दोष से बना है, भीतर भी गुण दोष है, बाहर भी गुण दोष है, गुण दोष से बनी भरी यह सृष्टि है। भक्त भी जब यहाँ इस संसार में आता है, संत भी जब यहाँ इस संसार में आता है, तो वो इसी नियम के अधीन रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है। तो मैं कई बार देखता हूं कि जब भक्तों का चरित्र लिखा जाता है ना, तो भर दिया जाता है उन्हें चमत्कारों से, जिससे वो जो चरित्र चिंतन है वो वास्तविकता से दूर चला जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई भक्त ही तो है जिसका जीवन वास्तविकता के सर्वथा निकट है। वही तो है जो स्वयं के दोष को स्वीकार कर पा रहा है। भक्ति ही तो है जो ऐसा बल, ऐसी सामर्थ्य देती है कि भक्त सारे संसार के मध्य में खड़ा होकर अपने दोष को स्वीकार कर रहा है, गाकर सुना रहा है प्रभु को। हूं प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, ये भक्ति द्वारा प्रदत्त बल ही तो है। यही कारण है कि कभी कभी हम अच्छे सच्चे व्यक्तियों के जीवन से भी लाभ नहीं ले पाते, इसी दोष दृष्टि के कारण। मैं आपको केवल इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि कोई मानव देह में है तो उसमें गुण दोष होना बड़ा स्वाभाविक है। मैंने जब कभी बहुत पहले रत्न विज्ञान पढ़ा तो महाराज जी उसमें कहा जाता था कि जो प्राकृतिक रत्न होगा उसमें कोई ना कोई दोष होगा, अवश्य होगा। वहां तो एक पंक्ति लिखी जाती है कि अ फ्लॉ प्रूव्स दैट द स्टोन इज नेचुरल। ये रत्न, ये पत्थर प्राकृतिक है, उसका भीतर का कोई दोष ही उसको बताता है। जो प्रकृति से आया है वो गुण दोष लेकर आया है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। अब कोई प्रश्न कर सकता है, वो याज्ञसेनी है, वो सर्व संस्कार सुसंपन्ना है, भक्ति पूरी तो उसका हृदय है, और अभी कुछ क्षण पहले कृष्ण ने कहा कि सखी तुम मेरी प्राण सखी हो, तुम मेरी प्राण सखी हो, मैंने तुमसे सखी कहा है, तुम्हें चिंता शोभा नहीं देती। ये अवांछनीय है, तुम्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कह दिया
श्री कृष्ण ने कह दिया, और श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान होकर नहीं कह रहा हूं मैं तुम्हारा प्राण सखा होकर कह रहा हूं, और अपनी सखी को दिए गए वचन का पालन करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे प्रकृति के नियम भी बदलने पड़े तो मैं बदल दूंगा, क्योंकि ऐसा उनका स्वभाव है। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। यदि मुझे प्रकृति के नियम भी बदलने पड़े तो मैं बदल दूंगा, तुम्हें चिंता का क्या कारण है? अभी अभी श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन जैसे ही महल में पहुंची द्रौपदी, यहां वहां से सूचना आ रही है कि अमुक राजा पधारे हैं, अमुक राजकुमार आए हैं, पर कहीं से भी अर्जुन का नाम द्रौपदी के कान में नहीं पड़ा। मन में बार बार संशय उठता है कि पार्वती पूजन सफल नहीं हुआ, गौरी पूजन सफल नहीं हुआ, मेरा मनोरथ कैसे पूर्ण होगा, मेरा मनोरथ कैसे पूर्ण होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि जैसे ही अनेक अनेक ये अवांछित से प्रश्न द्रौपदी के मन को व्याकुल करने की चेष्टा करते हैं, कौंध जाती है श्री कृष्ण की मंद मुस्कान, स्मरण आ जाता है उस मुस्कान का, वो प्राणों में अमृत घोल देने वाली वाणी, वो उनका सखी कहना। और मैं तो अब फिर से जब 2-3 दिन से यहाँ आपके साथ बैठकर चर्चा कर रहा हूँ, तो मेरे मन में ये भाव आ ही रहा था कि कैसा सुख द्रौपदी प्राप्त करती होगी, जो जीव मात्र के प्राण सखा है। कल भी आपसे मैंने कहा ना भाई, स्त्री पुरुष होकर खोजोगे तो कुछ और मिलेगा, देह के धरातल पर यदि खोजोगे कुछ और मिलेगा, पर दैवी धरातल पर अगर आप खोजेंगे तो आप पाएंगे कि प्राणी मात्र का एकमात्र सखा केवल वही है, वो प्राण सखा है, वो प्राण सखा है। सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वतो भावेन, अगर जीव का कोई सहाय हो सकता है तो वो केवल वही हो सकता है, केवल वही। तो कैसा सुख द्रौपदी पाती होगी, पर फिर भी अपने आप से कहती है, भाई इस मर्त्यलोक में जन्मी एक नारी हूं मैं। ये मेरे मन में इस दुर्बलता का होना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि यहां वहां से अनेक तथाकथित शुभ समाचार, शुभ सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, लेकिन किसी ने भी आकर अभी तक ये तो नहीं कहा कि पांडुपुत्र अर्जुन या पांडुपुत्र अर्जुन जैसा भी कोई दिखाई पड़ा है। और बस कहते हैं इसी चिंता में डूबते उतरते, कभी चिंता और कभी श्री कृष्ण का चिंतन, कभी चिंता और कभी श्री कृष्ण का चिंतन, कभी संशय और कभी श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त वो विश्वास। बस कह रहे इसी द्वंद्व में वो रात्रि व्यतीत हो गई और स्वयंवर की बेला आ पहुंची। सखियों सहचरियों ने अद्भुत श्रृंगार आज द्रौपदी का किया है। कहते आरंभ से ही उन्हें शुभ्र वसन और शुभ्र आभूषण ही प्रिय हैं, तो समस्त हीरक आभूषणों से आज द्रौपदी का श्रृंगार हुआ है। पद्म गंधा है वो, उनकी देह से कमल पुष्प की सी गंध प्रसारित होती है। याज्ञ से नहीं, पद्म गंधा है। प्रथम दिन मैंने आपको कहा था ना कि आपका मेरा जो जन्म है उसके मूल में काम का विकार है, लेकिन द्रौपदी के आविर्भाव के मूल में आराधना का संस्कार है। वो वहां से जन्मी है, वो पवित्र अग्नि से जन्मी है। अपवित्रता किसी भी प्रकार से कहीं उनका स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसी पवित्र देह, ऐसा निर्मल मन, ऐसी शुभ्र चेतना और ऐसा शुभ्रतम आभा मंडल। वस्तुतः उसे श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं, पर वो पांचाल राज की राजकुमारी हैं, वो पांचाल नरेश की पुत्री हैं। समस्त ऐश्वर्य उनके चरणों में विलोड़ित हो रहा है। और आज तो विवाह है, आज तो जीवन का परम मंगलमय अवसर है, आज तो महामहोत्सव है। तो खूब रच पच कर सखियों सहचरियों ने द्रौपदी का श्रृंगार किया है। और कहती है जैसे ही स्वयंवर के मंडप में याज्ञसेनी पहुंची, सज धज कर बैठे थे बड़े बड़े राजा राजकुमार। किसी का उत्तरीय वस्त्र फिसल गया और कोई तो अपनी चेतना ही खो बैठा द्रौपदी के उस दैवी, उस अलौकिक, उस लोकोत्तर सौंदर्य को देखकर। एक साथ इतने लोलुप पुरुषों की दृष्टि द्रौपदी पर। कहते द्रौपदी को मन में कुछ असहजता सी हुई कि मैं राजकुमारी हूं, मैं स्वयंवरा हूं, पर यह भी शायद एक स्त्री के भाग्य में ही लिखा रहता है। वो कितनी भी चेष्टा करे, लेकिन ये जो
किसी की अवांछित दृष्टि है, जो उसके रूप पर विकार भरी दृष्टि लेकर पड़ती है। द्रौपदी मन में विचार कर रही है, शायद ये भी स्त्री के भाग्य में ही है, इससे बचना शायद संभव नहीं। मन में विचार ही चल रहा है। मन तो किया कि घूंघट निकाल लूं। द्रौपदी कहती है, मन किया कि घूंघट निकाल लूं, लेकिन मैं स्वयंवरा हूं। स्वयंवर के मंडप में कंठ ऊंचा करके अपने पिता के संस्कारों के तेज से संपन्न भाल चंद्र लेकर इन राजाओं के सन्मुख खड़ा होना, ये आज मेरा कर्तव्य है। पर कहते हैं कि द्रौपदी के मन की बात द्रौपदी के कहीं प्राण सखा ने सुन ली। कहते श्री कृष्ण ने जाने कैसी भाव भरी, स्नेह भरी, प्रेम भरी दृष्टि से देखा। देखो, जब विवाह आदि का संस्कार होता है तो सबसे निकट कौन रहता है? मित्र सखियां सहचरियां, यही तो रहते हैं। वहां दूर बैठे द्रुपद राज के राज सिंहासन के दक्षिण दिशा में श्री कृष्ण विराजमान हैं। कह रहे वहीं से श्री कृष्ण ने एक ऐसा मधुर सा संकेत किया, भाई प्रकृति उनकी सेविका है। कहते उस चारों ओर उस दिव्यतम उद्यान में जितने भ्रमर मंडरा रहे थे, जैसे ही द्रौपदी ने अपना पग धरा स्वयंवर के मंडप में, वो सारे भ्रमर उड़ते हुए आए और द्रौपदी के चारों ओर मंडराने लगे, मानो द्रौपदी के मन की बात अंतर्यामी ने सुन ली। द्रौपदी को लगा कि वस्तुतः अंतर्यामी है। ढक लिया उन भ्रमरों ने, आच्छादित कर लिया द्रौपदी को, सहज कर दिया। द्रौपदी जाकर अपने स्थान पर विराजमान हुई। धृष्टद्युम्न ने, द्रौपदी के बड़े भ्राता ने द्रौपदी का परिचय किया कि ये विचारशीला है, ये बुद्धिमती हैं, ये संगीत निपुणा है, ये शास्त्रज्ञ निपुणा है, ये सर्व सद्गुण संपन्ना है और आज ये स्वयंवरा है। पर द्रौपदी का मन अत्यंत व्याकुल, अत्यंत चिंतित। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का परिचय दिया जा रहा है, लेकिन कहीं से भी मन को आश्रय मिल जाए, मन को आधार मिल जाए, वो अर्जुन नाम सुनाई नहीं पड़ता। आप देखो भक्त की कैसी परीक्षा भगवान लेते हैं। कल मैं आपसे यही कह रहा था ना कि वो भीतर से सहारा भी देते हैं और बाहर से चोट भी मारते हैं। स्वयं आकर द्रौपदी को पांडवों के हत हो जाने की सूचना देते हैं। स्वयं आकर कहा कि वारणा व्रत में ऐसी दुर्घटना घट गई पांडवों के साथ, और फिर स्वयं कुछ देर बाद कहते हैं, तुम्हारा भाग्य देखकर ऐसा नहीं लगता है सखी कि पांडवों का कोई अनिष्ट हो सकता है। और फिर मेरा वचन मिथ्या हो, ऐसा भी इस अस्तित्व में कभी कहीं संभव नहीं। इसलिए विश्वास रखना, वो आएगा जो तुम्हारे योग्य है, वो आएगा। तो स्वयंवर मंडप में उपस्थित द्रौपदी, अनेक राजा महाराजा आए। महाराज द्रुपद ने बड़ी विचित्र सी शर्त रखी है। नीचे एक छोटी सी जल की कुंडी है, ऊपर चक्र पर एक स्वर्ण मीन है, और जल में प्रतिबिंब देखकर उस घूमते चक्र पर जो स्वर्ण मीन है, उसके नेत्र को भेद कर उस मीन को नीचे गिराना है। निश्चित रूप से समस्त आर्यवर्त का कोई श्रेष्ठ धनुर्धारी ही इस शर्त को पूरा कर सकता है। विवाह है, स्वयंवर है, और सामने कोई साधारण नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा, एक से एक रूपवान, गुणवान, बलवान राजकुमार बैठे हैं। लेकिन द्रौपदी के मन में बस एक व्याकुलता है, और समय ऐसा है, स्थिति ऐसी है। मैं पिता के मान की रक्षा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। पिता के धर्म की रक्षा ही मेरा कर्तव्य है। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। मानो मन ही मन फिर कह उठी द्रौपदी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी, एक बार आकर ये कहिए, स्वीकारी बिनती स्वीकारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए
हृदय बिहारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी मोर मुकुट पीतांबर धारी विनती सुनिए नाथ हमारी। वैसे आपको खबर भी नहीं पड़ी, आप राग भी गाने लगे। और कहूं क्या और मुझे लगता है मौन से सशक्त और कोई प्रार्थना नहीं। कम से कम जब द्वार प्रभु का हो, जब दरबार प्रभु का हो, जब सन्मुख वो हो, मौन से सुंदर और कोई प्रार्थना नहीं। बिन बोले सब किछ जा। और मैं आपको एक छोटा सा विनम्र निवेदन करूं कि हम भजन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और भजन का मार्ग प्रभु के निकट लेकर जाने वाला मार्ग है। हम प्रभु के निकट पहुंच रहे हैं, इसके कुछ संकेत मिलते हैं जीवन में साधक को। हम प्रभु के निकट पहुंच रहे हैं, इसके कुछ संकेत मिलते हैं, या फिर मैं आपसे ये कहूं कि कुछ शुभ शकुन होते हैं। जैसे हमारे सेवक जी महाराज कहते हैं ना, श्री हरिवंश नाम रस झिले, उसका लक्षण क्या है? कह रहे क्यों सोहे लोगन में मिले। हमारे नागरीदास जी कह रहे भजन एकांत जिन मन समानी। ध्रुवदास जी कह रहे जहां बोली बहु भाररी। ध्रुवदास जी कह रहे जहां बोली बहु भाररी, माने अगर आपका इस प्रेम देश में प्रवेश हुआ है तो आप देखेंगे मौन आपका स्वभाव हो जाएगा। एक तो होता है कि हम प्रयास करके मौन होने की चेष्टा कर रहे हैं, आरंभ में तो ऐसा ही करना चाहिए भी। उस दिन हमने बड़े विस्तार से चर्चा की, ऐसा ही करना चाहिए। यहीं से ही, तन के मौन से ही मन का मौन साधा जाता है। पर अब जब आपका प्रेम के देश में प्रवेश होता है, जब वस्तुतः वास्तविक भाव देश में आप प्रविष्ट होते हैं, गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलते चलते, उनके सिद्धांत का, उनके भाव का अनुसरण करते करते जब आप उस सीमा में पहुंचते हैं, जैसे ही उस सीमा में आप भीतर जाएंगे, आप देखेंगे ये घटना सहज स्वाभाविक हो जाएगी, मौन ही प्रिय लगने लगेगा। आप देखेंगे अब कुछ कहने को नहीं है। अरे एक और बात आपको बताऊं, जैसे जब तक आप कहते हो तब तक आप सुन नहीं सकते। कहना सुनना एक साथ हो सकता है? बताओ, कहना और सुनना एक साथ नहीं हो सकता है ना। जब तक आप कहते हैं तब तक आप सुनते नहीं। जैसे ही कहना समाप्त होता है फिर सुनाई देता है क्या? कोई सुने रे संत सुजान, कोई सुने रे संत सुजान, मुरलिया बाज रही, मुरलिया बाज रही। आप कहते रहते हैं, सुनेंगे कैसे? जैसे कहना समाप्त होता है सुनना आरंभ हो जाता है। वो जो स्वर है, वो जो प्रेम के देश का स्वर है, और उससे ठीक पहले वो स्वर आपको सुनाई पड़े, वो उस देश का संगीत आपको सुनाई पड़े, उससे ठीक पहले आप अपने जीवन में मौन की वो गहन गंभीर शांति अनुभव करते हैं। वो गहन गंभीर शांति अनुभव करते हैं आप मौन की, उस संगीत से ठीक पहले। तो द्रौपदी ने मन ही मन निवेदन किया, और जब वो देखती हैं श्री कृष्ण की ओर, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते कृष्ण स्वयंवर में बड़े उत्साह से, जैसे एक सखा को सम्मिलित होना चाहिए, उसी उत्साह से सम्मिलित होते कृष्ण। और द्रौपदी कहती है कि इनके नेत्रों की ओर देखती हूं, इनके नेत्रों की ओर देखती हूं तो ऐसा लगता है कि इनके जैसा करुणा निधान और कौन होगा, नहीं हो सकता, असंभव। लेकिन जब इनकी चपल चेष्टाओं की ओर देखती हूं तो ऐसा लगता है इनके जैसा निष्ठुर भी कौन होगा। क्या मेरे हृदय की पीड़ा से इनका कोई परिचय नहीं है? क्या मुझसे कोई नाता नहीं इनका? मैं यहां चिंता में आकुल व्याकुल, एक क्षण में मेरा भाग्य पलट जाएगा, एक क्षण में मेरा भाग्य पलट जाएगा।
जिसका कभी मन से भी चिंतन नहीं किया, क्या उसी के साथ अपना समग्र जीवन मुझे बिताना पड़ेगा? और कैसी शर्त रख दी है मेरे पिता ने भी। मुझे तो नहीं लगता कि अर्जुन के अतिरिक्त कोई धनुर्धारी वीर ऐसा है, कोई उच्च कुल संपन्न क्षत्रिय बालक ऐसा है जो इस शर्त को पूरा कर सके। तो क्या आजीवन चिर कुमारी रहने का कठोर व्रत मुझे लेना पड़ेगा? इतने प्रश्न द्रौपदी के मन में। और वहां जब सामने सन्मुख कृष्ण को देखती हैं तो वो हंसते खिलखिलाते, वस्तुतः ऐसा ही लग रहा है जैसे द्रौपदी की पीड़ा से नितांत अपरिचित कृष्ण। स्वयंवर का कार्य आरंभ हुआ, सज धज कर पांचाल की सारी प्रजा बैठी है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े पंडित, विद्या संपन्न लोग वहां पर बैठे हैं स्वयंवर के समय आशीर्वाद देने के लिए। भरतखंड की सर्वश्रेष्ठ नारी का स्वयंवर होने जा रहा है, कोई साधारण घटना नहीं है। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि महापुरुष वहां पर बैठे हैं इस स्वयंवर का दर्शन करने के लिए। कह रहे एक एक करके राजा महाराजा और राजकुमार आए और उपहास का पात्र बनके चलते चले गए। सांझ ढलने को आ गई और द्रौपदी के उर अंदर की निराशा और गाढ़ी होने लगी कि इनमें से तो कोई भी ऐसा नहीं। ठीक ही है, श्री कृष्ण के मुख से निकला वाक्य मिथ्या कैसे हो सकता है? हत हो ही गए होंगे पांडव। अब तो द्रौपदी ने एक बार अपने मन में विचार कर लिया, सुनिश्चित कर लिया कि अपने मन से कहने लगी, याज्ञसेनी जैसे जन्म हुआ ना तुम्हारा, काष्ठ और अग्नि के संघर्ष से जो स्फुलिंग उत्पन्न हुआ, उसी से तू प्रादुर्भूत हुई है, उसी संघर्ष से तेरा जन्म हुआ है। तो अपने लिए सुख की व्यर्थ कामना क्यों करती है? तेरा जीवन संघर्ष के लिए ही हुआ है। तो संघर्ष को दोनों हाथ फैलाकर स्वीकार करना चाहिए, आलिंगन करना चाहिए इस संघर्ष का, आलिंगन करना चाहिए इस संघर्ष का। जीऊंगी मैं, ऐसा ही जीवन जीऊंगी। और फिर क्यों भूल जाती हूं मैं बार बार कि मैं तो पिता का प्रतिशोध लेने जन्मी हूं, मैं तो पिता के तर्कस का एक तीर मात्र हूं जिसे वो अपने शत्रु पर प्रयोग करेंगे और अपनी प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर लेंगे। कहते तभी सभा के मध्य बाल सूर्य की आभा लिए, मध्याह्न के सूर्य का तेज उसके भाल पर दमदमा रहा है और अस्ताचलगामी सूर्य के सदृश उसकी अंग कांति है। दिव्य स्वर्ण के कवच कुंडल धारण किए, अप्रतिम सौंदर्य से युक्त, स्थूल स्कंद, दीर्घ बाहु, उन्नत वक्षस्थल, एक अत्यंत प्रतिभाशाली युवक उस सभा के मध्य में आता है और शर संधान करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब स्वर सुनाई पड़ने लगा कि ये युवक अवश्य ही शर संधान कर लेगा। इसका दर्शन करके ऐसा लगता है जैसे सूर्य का तेज लेकर ये इस सभा में आविर्भूत हुआ हो। निश्चित रूप से ये तो कृष्णा के योग्य है, ये तो कृष्णा के योग्य है। और जैसे ही सूर्य पुत्र कर्ण शर संधान के लिए धनुष को हाथ लगाते हैं, एकाएक सभा से एक स्वर सुनाई पड़ता है, अरे ये तो सूत पुत्र हैं। श्री कृष्ण द्रौपदी की ओर संकेत करते हैं। ना का संकेत जैसे ही द्रौपदी पाती हैं तत्काल कह उठती हैं। यद्यपि द्रौपदी परम ज्ञानी हैं, वो विद्यावती हैं, विचारशीला हैं, वो जानती हैं कि जन्म से व्यक्तित्व का निर्णय निर्धारण किया जाना उचित नहीं है। व्यक्ति अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से पाता है जो इस संसार में पाता है। श्री कृष्ण का संकेत पाया और कहते हैं बड़े गर्व भरे स्वर में, इससे पूर्व सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण शर संधान करते, इससे पहले द्रौपदी ने कहा मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। किसी ने प्रतिकार में कहा कि अरे सूत पुत्र है तो क्या हुआ, समर्थ है, योग्य है, इसीलिए अधिकारी है। पर धृष्टद्युम्न बीच में बोल उठे कि ये तो विवाह की शर्त में एक शर्त थी कि जो भी इस स्वयंवर में प्रार्थी होगा वो उच्च कुल संभूत होना चाहिए, और उधर श्री कृष्ण का संकेत पाकर द्रौपदी ने कहा ना मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कहते हैं कि इस अपमान को झेल नहीं पाए सूर्यपुत्र कर्ण, और वास्तविकता ये थी अगर कर्ण धनुष उठा लेते तो शर संधान कर देते। तो वो वस्तुतः समर्थ हैं, योग्य हैं, अधिकारी हैं, पर कितने करो मनोरथ माला,
और पर भावी पर पर्दा काला, और तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। अंतिम निर्णय श्री कृष्ण का है। वो जो कहें वही धर्म है, वो जो करें वही विधान है, वो जो कह देते हैं वही धर्म है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था, विद्वान व्यक्ति थे, बोले धर्म की परिभाषा क्या है? मैंने कहा जो श्री कृष्ण ने कहा है वही धर्म है, जो वो कहें वो धर्म है, जो करें वो विधान है। रोक दिया द्रौपदी को, क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि अंगराज कर्ण भी देवपुत्र ही हैं और सर्वभांति योग्य हैं, अधिकारी हैं, समर्थ हैं। यदि इन्होंने धनुष छू लिया तो एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि यदि शस्त्र हाथ में लिया है तो फिर उसे यूं ही वापस धरा नहीं जा सकता। अगर इन्होंने धनुष हाथ में लिया तो ये शरसंधान निश्चित रूप से कर देंगे। उस दिन मैं आपको कह रहा था ना कि व्यक्ति तो केवल व्यर्थ का विचार करता है। संत जब इस तत्व को जान लेता है ना तो कहता है करे भरोसा राम का और निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। जब संत जान लेता है ना कि वस्तुतः करने कराने वाला कौन है, फिर वो इस व्यर्थ के प्रपंच में नहीं पड़ता। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी है और न कोई मूढ़ है। जे ही जस जग रघुपति करही, सोते ही छीन तस हो। बोले श्री रघुनाथ जी जिसे जब जैसा करना चाहते हैं वो वैसा कर देते हैं, वो वैसा कर देते हैं। इसीलिए तो बार बार संत कहते हैं, भाई कियो गोपाल ही को हुई, तो कहीं अन्यत्र देखने की और किसी अन्य से आशा लगाने की एक आवश्यकता क्या है, इसका औचित्य क्या है, जब अंतिम निर्णय उनका है। अंतिम निर्णय उनका है। मैं बहुत पहले यहाँ आया तो किसी के मुख से सुना, बोले भाई या तो इनके पक्ष में हो जाओ। श्री ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोले या तो इनके पक्ष में हो जाओ या इनको अपने पक्ष में कर लो, क्योंकि हवा तो इन्हीं का रुख लेकर बहती है। जहाँ ये खड़े हैं बस उसी वहीं का रुख लेकर हवा बहती है। यहाँ वहां देखने की और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। या तो इन्हें अपने पक्ष में ले आओ या इनके पक्ष में चले जाओ। इन्हें अपने पक्ष में लाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए सर्वाश्रय का त्याग करना पड़ता है। ये आ जाते हैं, ये पक्ष में आ जाते हैं, लेकिन ये एक शर्त पर आते हैं, जो शर्त इन्होंने अर्जुन से रखी कि अर्जुन मैं आऊंगा पर निशस्त्र आऊंगा, अकेला आऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। वहां सामने नारायणी सेना, और नारायणी सेना भी कैसी नारायणी सेना, कहते जिसे आज तक कभी कोई पराजित कर ही नहीं पाया, कोई पराजित नहीं करा, अपराजय नारायणी सेना। यहां ये कह रहे हैं कि मैं निशस्त्र निहत्था अकेला आऊंगा, केवल मैं, मेरे साथ कोई और नहीं आ सकता, मैं अपने साथ किसी और को नहीं ला सकता। तो ये आ जाते हैं पक्ष में, पर इन्हें पक्ष में लाने की युक्ति बस यही है, सर्वाश्रय का त्याग। जब किसी अन्य का आश्रय ना रहे तब ये पक्ष में आते हैं। हाँ, बाकी ये तो आपने भी देख लिया भाई, और ये इस सृष्टि ने, इस अस्तित्व ने बार बार देखा है कि अंतिम विजय उसी पक्ष की होती है जिस पक्ष में ये खड़े रहते हैं। साम दाम दंड भेद, किसी का भी उपयोग कोई कितना भी कर ले, कितना भी कर ले, पर अंतिम विजय उसी की है जिसके पक्ष में प्रभु हैं, जिसके पक्ष में प्रभु हैं, जहां को मनमोहन अंग करे। धर दिया सूर्यपुत्र, मुझे सूतपुत्र कहना अच्छा नहीं लगता, धर दिया सूर्यपुत्र कर्ण ने धनुष। और कहते हैं कि उस अपमान को वो झेल नहीं पाए। संसार की दृष्टि में वो भले सूत पुत्र हो, पर वस्तुतः वो सूर्य पुत्र हैं। वो जो क्षत्रिय का तेज था उसने उन्हीं के रोम रोम को जला दिया। और कहते हैं बड़ी विचित्र सी दृष्टि से उन्होंने एक बार द्रौपदी की ओर देखा और निराश मन जाकर अपने आसन पर बैठ गए। और अब तो सभा में हाहाकार मचा, कि दिन पूरा हो गया। एक राजकुमार ने अपने शौर्य साहस का परिचय दे दिया। अरे धनुष से शर संधान करना तो दूर की बात, कोई धनुष को हिला तक भी नहीं पाया। ये
ये महादेव का कृपा प्रदत्त धनु, इसे कोई हिला भी नहीं पाया। अब तो पांचाल की सभा कहने लगी कि ये स्वयंवर का उत्सव भाई अपूर्ण ही रहेगा। अब द्रौपदी यहीं रहेंगी, ब्रह्मचारिणी का जीवन व्यतीत करेंगी। निश्चित रूप से महाराज द्रुपद ने जरूर यही विचार किया होगा कि ये कन्या मेरा प्रतिशोध लेने के लिए जन्मी है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता, ये मेरे निकट ही रहनी चाहिए। अन्यथा जब महाराज द्रुपद को खबर पड़ गई थी कि पांडव वारणा व्रत में जीवित दग्ध हो गए हैं, उसके बाद इस स्वयंवर के आयोजन का कोई औचित्य नहीं था। ऐसी शर्त रखने का तात्पर्य क्या था? अरे ऐसा सुंदर, ऐसा बलवान, ऐसा पराक्रमी, ऐसा शौर्य संपन्न वीर, और उसे प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में हिस्सा भी नहीं लेने दिया गया। अनेक अनेक बातें गूंजने लगी। और वहीं जहां एक और ब्राह्मण बैठे थे, उन ब्राह्मणों के मंडप से एक ब्राह्मण कुमार उठकर खड़ा होता है, अंतर्यामी का संकेत पाकर, अंत में, सबसे अंत में। इसलिए एक बात मैं यहां पर और आपको निवेदन करूं, ये जो श्री कृष्ण के भजन का मार्ग है ना भाई, ये बड़े धैर्य का मार्ग है। ये अंत तक अपनी लीला दिखाते हैं, क्योंकि भक्त के जीवन से ही तो इन्हें लीला का विस्तार करना है। भक्त के जीवन से ही तो श्री कृष्ण की लीला का विस्तार होता है। और वो कृष्ण लीला, वो श्री कृष्ण की लीला अनंत अनंत काल तक, अनंत अस्मदादि जीवों के उद्धार का हेतु बनती है, कारण बनती है। अंत तक व्याकुल किए रहे श्री कृष्ण द्रौपदी को। और अब तो द्रौपदी व्याकुल नहीं, अब तो द्रौपदी निराश हो चुकी। एकाएक ब्राह्मण कुमार उठा, मैं प्रार्थी हूं। कहते हैं वो जितने क्षत्रिय राजा वहां पर बैठे थे, बड़ी क्रोध भरी दृष्टि से ब्राह्मण कुमार की ओर देखकर कहने लगे, अरे हम क्षत्रियों के तेज का घोर अपमान है। भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण और याज्ञसेनी को जीत कर जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा कि जब परशुराम 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर सकते हैं, तो फिर ब्राह्मण कुमार इस प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं ले सकता? और क्षत्रिय राजाओं की ओर देखते हुए ब्राह्मण कहने लगे, अरे मूर्खों, तुम्हें शस्त्र का ज्ञान देने वाले कौन हैं? हम ही तो हैं। तुम्हें स्टेज से संपन्न करने वाले कौन हैं? हम ही तो हैं। श्री कृष्ण बोल उठे कि भाई, व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है। द्रौपदी ने देखा कृष्ण की ओर, अरे अभी 2 क्षण पहले मुझे ना कर रहे थे कि सूत पुत्र है। यदि व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से ही श्रेष्ठ होता है, तो फिर तब क्यों ना की? इसलिए भाई, ये कितना भी कहते रहें, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और भक्त का पक्षपात तो भगवान करते ही हैं। हर युग में किया है, हर काल में किया है, और सदा करेंगे। इन पर आरोप लगता है, जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, जो समदृष्टा महापुरुष हैं, वो इन पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं। पर भक्तों के हित के लिए ये पक्षपात का आरोप बड़े बड़े प्रेम से अपने सर माथे चढ़ाते हैं, पर भक्त का पक्षपात तो करते हैं, कहकर अहम भक्त पराधीना। द्रौपदी ने मन में विचार किया कि अरे आपकी लीला का पार पाना कठिन है। अभी 2 क्षण पहले, कोई बहुत देर नहीं हुई, अंत में आए थे सूर्यपुत्र, कोई बहुत विलंब नहीं हुआ, और आपने कहा सूत पुत्र है, इसका प्रतिस्पर्धा में भाग लेना निषेध है। और अभी ये ब्राह्मण कुमार, जो भिक्षुक ब्राह्मण, खबर नहीं कि इसकी कुटिया में, इसकी जीर्ण शीर्ण कुटिया में 2 समय की भोजन की व्यवस्था भी होगी कि नहीं। क्या याज्ञसेनी को जीत पाएगा? क्या ये उपहास का विषय नहीं है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले ब्राह्मण कुमार को अवसर अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से श्रेष्ठता को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और भाई, वस्तुतः सत्य भी यही है। कोई किसी भी कुल में जन्मा हो, पर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कह देते ना गोस्वामी जी, जन्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जन्म प्रधान नहीं, संसार कर्म प्रधान है। इसीलिए संत कह रहे भाई, ऊंच नीच घर औतरे, फिर रहे संत का संत, संत का संत। कोई कहीं भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में पड़ा है, पर यदि भगवान की ओर उन्मुख हुआ है, तो वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। नीति निपुण भी वही है, चतुर सयाना भी वही है। और गोस्वामी जी तो कहने, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। उसी ने वेदों के ज्ञान को ठीक प्रकार से समझा है। सोई कवि को विद
सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजै रघुबीरा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शास्त्र पुराणों की बातें भी वस्तुतः जीव को उलझाने के लिए ही हैं। स्वयं भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। बोले जो शब्दों का जाल है ना, कोई पुस्तक उठाओ क्या पढ़ने को मिलता है, कोई उठाओ क्या पढ़ने को मिलता है। कहा शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। इसीलिए तत्वज्ञ महापुरुष, अनुभूति प्राप्त महापुरुष कहते हैं, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना, सतगुरु नाम ठिकाना है। ब्राह्मण कुमार ने धनुष को स्पर्श करने से पूर्व सर्व को प्रणाम तो किया ही, और जिस सभा में वासुदेव विराजमान हो वो तो प्रथम पूज्य हैं, वो प्रथम पूज्य हैं। महाराज द्रुपद के निकट श्री कृष्ण विराजमान है और श्री कृष्ण के ही निकट कृष्णा। सबको प्रणाम करने के बाद वो ब्राह्मण कुमार विशेष रूप से श्री कृष्ण और कृष्णा को प्रणाम निवेदन करते। कह रहे सारी सभा हंसने लगी। जब द्रौपदी को प्रणाम किया ना अर्जुन ने, तो सारी सभा हंसने लगी कि अरे ब्राह्मण कुमार जिसे वरने आया है उसी को प्रणाम करता है। सारी सभा हंसने लगी। कहते तत्काल श्री कृष्ण बोल उठे कि ये ब्राह्मण कुमार विद्यावान नहीं ज्ञानवान भी है। द्रौपदी को प्रणाम करके इसने अपने दिव्य ज्ञान का परिचय दिया है। द्रौपदी बड़ी आश्चर्य भरी दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देख रही है कि मुझे प्रणाम करके इस ब्राह्मण कुमार ने अपने दिव्य ज्ञान का परिचय कैसे दिया है। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए आवश्यकता है शक्ति की, शक्ति की। और नारी कहीं किसी भी स्थिति में हो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अभी इस ब्राह्मण कुमार ने पांचाली को जीता नहीं है। ये द्रुपद राजकन्या प्रणम्य है और द्रौपदी को प्रणाम करके, कृष्णा को, याज्ञसेनी को प्रणाम करके इस ब्राह्मण कुमार ने एक प्रकार से शक्ति की आराधना कर ली है। अब इसे प्रतियोगिता जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और कहते हैं कि एक क्षण भी नहीं लगा, एक क्षण भी नहीं लगा। उस ब्राह्मण कुमार ने धनु उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे खेल ही खेल में लक्ष्य का वेद कर दिया। द्रौपदी आश्चर्य में पड़ी, कभी ब्राह्मण कुमार की ओर देखती है और कभी श्री कृष्ण की ओर। द्रौपदी की दृष्टि पहचानने की चेष्टा कर रही है कि जब ये पहली बार मुझसे मिले थे तो इन्होंने मुझसे कहा था कि अरे वो कहीं कहीं मुझसा ही दिखता है, मेरी सी आभा है उसकी, मेरी सी देह यष्टि है उसकी। हम देह के धरातल पर दो भले हों पर हमारी आत्मा एक है, हमारी चेतना एक है। वो मुझसा ही है, वो फाल्गुनी, वो सव्यसाची, वो विष्णु, वो किरीटी, वो धनंजय, वो मेरी ही विभूति है। वो मुझे प्राणाधिक प्रिय है, मैं उसे प्राणाधिक प्रिय हूं। अरे बड़ी प्रशंसा की थी इन्होंने, कैसे अपनी मूर्ति हटाकर और अर्जुन का विग्रह मेरे हृदय मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया था इन्होंने पहली बार। द्रौपदी पहचानने की चेष्टा तो कर रही है, कुछ कुछ लगता तो है, जैसे निराशा के बादल छटने से तो लगे, पर अभी तो सत्य यही है कि एक दरिद्र ब्राह्मण कुमार है और इसने अपने दिव्य ज्ञान के और अपरिमित शक्ति के बल पर मुझ याज्ञसेनी को जीत लिया है। कहते महाराजा द्रुपद भी प्रसन्न भी हैं पर निराश भी हैं, क्योंकि प्रत्येक पिता की इच्छा होती है अपने से उच्च कुल में कन्या का विवाह हो, कन्या सुखी रहे, सुख साधनों से संपन्न उसका जीवन हो। पर इस ब्राह्मण कुमार को देखकर तो लगता है कि मेरी कन्या अरण्यवासिनी होगी, किसी घोर अरण्य में, किसी कुटीर में, किसी जीर्ण शीर्ण कुटिया में भिक्षा के अन्न से इसे जीवन का निर्वाह करना पड़ेगा। पर जब उस ब्राह्मण कुमार की दिव्य देह यष्टि, उसके दिव्य ज्ञान, उसके अपरिमित पुरुषार्थ और उसकी अद्भुत शक्ति को देखा तो महाराज द्रुपद ने अपने मन को समझाया, भाई वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर है वो कहीं पर भी रहकर वसुंधरा का भोग करने का अधिकारी है।
और फिर दूसरी बात, मैं तो मन ही मन पहले ही दिन से कृष्णा को कृष्ण के चरणों में निवेदन कर चुका हूं। अब इसकी चिंता करना, ये तो मेरे समर्पण का ही अपमान होगा, ये तो मेरे समर्पण की ही अवहेलना हो जाएगी। मैं तो अपने ही भाव की अवहेलना कर बैठूंगा कृष्णा की चिंता करके। कृष्णा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और वहां श्री कृष्ण हंसते मुस्कुराते द्रौपदी की ओर देखकर अपनी उसी चंचल चितवन मंद मुस्कान का प्रयोग करते हुए कहते हैं, सखी अब विलंब मत करो। मैं जानता हूं सुबह से तुम कितनी आतुर खड़ी थी इस घड़ी की प्रतीक्षा में, सुबह से कितनी आतुर थी तुम इस घड़ी की प्रतीक्षा में, अब विलंब मत करो। द्रौपदी नत मुख किए हाथ में बरमाला लेकर जैसे ही ब्राह्मण कुमार के निकट पहुंची, वो ब्राह्मण कुमार और संग ही खड़े हैं श्री कृष्ण, और कहते हैं द्रौपदी आश्चर्य में पड़ गई कि ये चारों चरण बिल्कुल एक से हैं, अर्जुन के चरण और श्री कृष्ण के चरण बिल्कुल एक से। और कहते हैं कि द्रौपदी भूल से श्री कृष्ण के ही कंठ में बरमाला डालने लगी, और श्री कृष्ण ने कहा, अरे सखी क्या करती हो, अब यहां भी अगर मैं तुम्हें नहीं रोक लेता तो एक क्षण में ये वरमाला मेरे कंठ पर झुला देती और ये ब्राह्मण युवक अभी मेरे प्राणों का प्यासा हो जाता। क्या अनर्थ किए जा रही हो। कोई भी अवसर चूका नहीं श्री कृष्ण ने द्रौपदी के साथ उस सख्य रस के आस्वादन का। और मैंने जब ये कथा पढ़ी, जब ये चरित्र मैंने पहली बार पढ़ा, जब पहली बार मैंने इसका चिंतन किया, मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था, मेरे उर अंतर में इस भाव का बीज डालने वाला कि श्री कृष्ण सखा भी हैं, वो आत्मीय भी हैं, वो निजजन भी हैं। इस भाव का अंकुरण इसी चरित्र चिंतन के प्रसाद स्वरूप हुआ। ये जब सब मैंने अनुभव किया, और मैं आज फिर प्रणाम करूंगा भाई इस लेखिका की लेखनी को भी। महाराज जी इन्होंने उपन्यास के अंत में ये अपना अनुभव बांटा कि मैं केवल लिखने के लिए बैठती थी, मैं जितनी देर लिखती थी उतनी देर कहीं ना कहीं मेरी दृष्टि के सन्मुख रहता था वो मयूर पिच्छ। पहले के लोग क्या करते थे, वो मयूर पंख की एक कलम होती थी ना, और उसे लिखा करते थे। कह रही मैं जब तक लिखी, जब तक मैंने इस चरित्र में अवगाहन किया, तब तक ऐसा लगा जैसे वो मयूर पिच्छ कहीं मेरे निकट ही रहा, मेरे आसपास ही रहा। देखो भाई, कोई संशय नहीं है, इस संसार में जितनी भी कलाएं हैं सबके निधान श्री कृष्ण है, सबके स्वामी श्री कृष्ण है। और ये तो जीव अपने विकार से भगवत प्रदत्त इस प्रसाद का दुरुपयोग कर बैठता है। अन्यथा इस संसार में जितनी कलाएं हैं वो सब श्री कृष्ण के यशगान के लिए ही हैं, श्री कृष्ण के गुणगान के लिए ही हैं, श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन किए जाने के लिए ही हैं। कृष्ण हे 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 कृष्ण हे। वेद पाठ, मंत्र ध्वनि, स्वस्ति वाचन, शतशः ब्राह्मणों के मुख से निकलते आशीर्वचन, और ऐसे अत्यंत मंगलमय वातावरण में याज्ञसेनी का स्वयंवर पूर्ण हुआ। पिता, जैसा मैंने कहा, प्रसन्न भी हैं ऐसा अद्भुत वीर पुरुष पाकर अपने जामाता के रूप में, पर थोड़े निराश भी हैं जब अपनी पुत्री की ओर देखते हैं। किस प्रकार रखा है मैंने इसे महलों में, कभी इसके चरण को भी मैंने व्यवधान शून्य धरा का स्पर्श नहीं होने दिया। ये ऐसी कोमलांगी, ऐसी सुकुमारी, और इसका भाग्य इसे कहां लेकर जा रहा है। कहते महाराज द्रुपद ने अपार संपदा निर्धारित की थी द्रौपदी को देने के लिए, पर उस ब्राह्मण कुमार ने कहा कि हम भिक्षुक ब्राह्मण हैं, हम भिक्षा करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, यही हमारा धर्म है, इस राज संपदा का हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। कहते हैं द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने कहा कि अरण्य की ओर आप जा रहे हैं, कम से कम रथ तो लेते जाइए। और भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा कि मेरी इच्छा तो नहीं है, यदि राजकुमारी चाहें तो ये निर्णय ले सकती हैं, यदि राजकुमारी चाहें तो वो रथ पर चल सकती हैं। और कहते हैं धन्य द्रौपदी का संस्कार, जब उन्होंने पति की इच्छा जानी तो पिता से कहा कि आपने धर्म का आश्रय लेकर
धर्म सिद्धि के लिए मेरी प्राप्ति की है। अब तो मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी धर्म का पालन करके आपके और अपने पति के कुल का मानवर्धन कर सकूं। धैर्य के साथ ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपने विधान को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्य पालन में लगे रहना, श्रेष्ठ पुरुषों ने इसी को धर्म बताया है। कई बार मैंने यहाँ चर्चा की कि यदि आप चाहते हैं कि भजन का सुख मिले, तो भजन का सुख भाई एक आधार पर खड़े होने पर मिलता है, और वो आधार है संतोष का। सबसे पहली बात कि जो प्रभु ने हमारे लिए किया, हमें उसमें संतोष हो, तभी भजन का सुख प्राप्त होगा। कल भी आपसे मैं यही कह रहा था, दो ही बात है, या तो आप करता हो, आपके जीवन में जो हो रहा है, या तो करता आप हो। स्वयं को मानो तो फिर लाभ हानि है, यश अपयश है, मान सम्मान है, जीवन मरण है, सब है। और यदि करता प्रभु है तो फिर जो आ रहा है उसका प्रसाद है। एक संत कहते थे, बोले ये न देखो मिल क्या रहा है, ये देखो देने वाला कौन है। दाता पर दृष्टि हो तो दान में जो मिले वो प्रसाद हो जाता है। बोले ये ना देखो क्या मिल रहा है, क्योंकि जो मिल रहा है वो सदा रहने वाला नहीं है, ये देखो देने वाला कौन है। यदि देने वाले प्रभु हैं तो जो आ रहा है जीवन में वो जीवन को सुंदर बनाने के लिए आ रहा है। देखो भाई, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहूं, मेरा इस बात में बड़ा दृढ़ विश्वास है, यदि आप भजन के मार्ग पर हैं, यदि भाव से भी आपका सच्चा झूठा आधा अधूरा पूर्ण अपूर्ण समर्पण है प्रभु के प्रति, तो एक बात आज यहां से गांठ बांध कर जाना, आपके जीवन में जो परिस्थिति आ रही है वो केवल और केवल आपके जीवन को संवारने और सुधारने के लिए, निखारने के लिए आ रही है। कोई और उद्देश्य नहीं है उसका। प्रभु आपके जीवन में जो भेज रहे हैं वो आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए भेज रहे हैं। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वागत हो, प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत हो। और ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रज्ञा, मुझे ऐसा लगता है अगर प्राप्त होती है तो सतत सत्संग के प्रसाद स्वरूप ही प्राप्त होती है। संत जनों के निकट बने रहने से ऐसी श्रद्धावती बुद्धि और विश्वास युक्त हृदय प्राप्त होता है। मैं ऐसा समझता हूं, सब संपत्ति संसार में कमाई जाती है, पर ये एक दैवी संपत्ति है कि आपकी बुद्धि श्रद्धा युक्त हो और विषय जो हृदय है वो विश्वास से परिपूर्ण हो। श्री गोस्वामी जी कहते हैं ना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, और कह रहे याभ्याम विना न पश्यन्ति। इसके बिना वो रस, वो सुख, वो प्रेम, वो आनंद अनुभव नहीं किया जाता। हमारी बुद्धि श्रद्धा से युक्त हो, हमारे हृदय में ईश्वर का दृढ़ विश्वास हो। द्रौपदी की बुद्धि श्रद्धा से परिपूरित है, और द्रौपदी के हृदय के उस अविचल विश्वास का तो क्या कहना, जिस हृदय में कभी प्रश्न आया ही ना हो, प्रभु के विधान के प्रति जिस हृदय में कभी प्रश्न ही ना आया हो, उस विश्वास भरे हृदय का क्या कहना। द्रौपदी ने एक पिता से कहा कि प्रत्येक परिस्थिति में धैर्य रखते हुए अपने कर्तव्य पालन का नाम ही धर्म है, और धर्म का आश्रय लेकर धर्म की ही सिद्धि के लिए आपने मुझे प्रकट किया है। इसीलिए अब तो अपना आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा जीवन हो मेरा कि मैं आपके और अपने पति के कुल के मान वर्धन का कारण बन सकूं। कहते द्रौपदी के मुख से ऐसा वचन सुनकर नेक सी भी निराशा द्रौपदी के मुख पर नहीं। हाँ, कुछ तो है जो द्रौपदी को अभी भी व्याकुल किए है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने द्रौपदी के हृदय मंदिर में पधराई थी अर्जुन की प्रतिमा। स्वयं श्री कृष्ण ने विराजमान किया था, घोला था द्रौपदी के चिंतन में अर्जुन का चिंतन। वहां से मन हटा पाना अब द्रौपदी के नियंत्रण की बात नहीं थी। उसके मन में यदि संशय था तो केवल ये था कि जिसे मैंने पति रूप में वर्ण किया है और जिस वीर पुरुष ने मुझे प्राप्त किया है, क्या मैं उसके प्रति कभी पूर्ण रूप से समर्पित हो पाऊंगी? क्या मैं इस संबंध के साथ कभी न्याय कर पाऊंगी? ये मुझे किस दुविधा भरी, द्वंद्व भरी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया श्री कृष्ण ने। कुछ ऐसे प्रश्न तो हैं, पर कृष्ण के विधान के प्रति एक बिना शर्त का समर्पण भी है।
कहते हैं जैसे ही स्वयंवर पूर्ण हुआ तो अर्जुन ने कहा कि अपनी माता का आशीर्वाद लिए बिना हम इस स्वयंवर को पूर्ण नहीं मान सकते। इसीलिए यदि वहां तक जहां हमारी माता उस अरण्य में विराजमान है, वहां तक यदि द्रुपद राजनंदिनी चाहें तो रथ का प्रयोग कर सकती हैं, पर इस संपदा का तो हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। कहते हैं जैसे स्वयंवर पूर्ण हुआ, 4 और ब्राह्मण कुमार आकर खड़े हो गए, 2 बड़े और 2 छोटे। और जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि अब इनका भाग्य मेरा भाग्य है, इनका जीवन मेरा जीवन है, इनकी जीवन शैली मेरी जीवन शैली है, यदि मेरे पति की इच्छा नहीं है तो मुझे रथ की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या अनुभव हुआ होगा पिता के हृदय को, अपनी आंख के सामने अपनी कन्या और डाल दी अरण्य के उस कंटका कीर्ण पथ पर। और कहते हैं द्रौपदी ने अपने सब वो दिव्य आभरण वही अपनी सखी को देते हुए कहा कि ये सरल सी, सीधी सी, सादी सी ये शुभ्र साड़ी और ये पुष्पों के कुछ आभूषण, क्योंकि अब मैं सौभाग्यवती हूं तो हाथ में बस 2 मुक्ता कंकण और ये पुष्पों के कुछ आभूषण, अब यही मेरा श्रृंगार होंगे। अरण्य में अब इन्हीं से अपना श्रृंगार करूंगी। और अरण्य के पथ पर बढ़ गई आगे, श्री कृष्ण के चरणों को हृदय में धर के। कृष्ण 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 हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और इन चरित्रों का चिंतन करके अनुभव होता है कि जीवन की वास्तविक शक्ति कहां है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले शक्ति का नाश, शक्ति का क्षय ही दुख है और शक्ति के संचय में ही सुख है। दैहिक धरातल से अगर आप देखें, अगर आप अशक्त पड़े हैं, शरीर रोगी है, आप अशक्त पड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है कि आप महल में पड़े हैं या झोपड़ी में पड़े हैं। आप पड़े हो सोने चांदी के पर्यंक पर, मखमली शैया के ऊपर, लेकिन यदि शरीर अशक्त है तो क्या वो सुख साधन सुख का कारण बनता है? नहीं बनता। यदि शरीर में बल है, स्फूर्ति है, तेज है, उत्साह है, तो ऐसा व्यक्ति तो अपने सुख की संरचना कहीं भी कर लेता है। तो महापुरुषों का कहना है, नीति शास्त्र का कहना है, हमारे शास्त्रों का ऐसा कहना है कि शक्ति के संचय में ही सुख है। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो शक्ति का क्षय मत करिए। और वैसे तो इस विषय को बड़े विस्तार की अपेक्षा है। हम शक्ति का क्षय कैसे करते हैं? हम देखकर शक्ति का क्षय करते हैं। जो नहीं देखना चाहिए वो देखकर हम शक्ति का क्षय करते हैं। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलकर शक्ति का क्षय करते हैं। जो नहीं सोचना चाहिए उसे सोचकर शक्ति का क्षय करते हैं। देखो, मैंने देखा है कितने लोग सब होते भी चिंता में ग्रस्त पड़े रहते हैं। कभी भूत का शोक छाती पर लिए बैठे रहते हैं और कभी भविष्य की चिंता। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचकर आप क्या कर रहे हैं? अपनी शक्ति का क्षय कर रहे हैं। तो महापुरुषों का कहना है, भाई शक्ति के संचय में सुख है। और जीवन की वास्तविक शक्ति कहां छिपी है? धर्म पालन में छिपी है। अच्छा, धर्म का अर्थ यहां पर किसी को जाति मत संप्रदाय विशेष से लेने की आवश्यकता नहीं है। कर्तव्य पालन ही धर्म पालन है। यदि आप निस्वार्थ बुद्धि से कर्तव्य पालन करते हैं, वस्तुतः तभी आप धर्मपरायण हैं। आप घर में रहते हो, वन में रहते हो, मंदिर में रहते हो, धर्मशाला में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप निष्काम बुद्धि से, निस्वार्थ बुद्धि से भगवत प्रीत्यर्थ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तभी आप धर्मपरायण हैं। और मैं तो कई बार जब भक्तों का चरित्र चिंतन करता हूं, आपके साथ हम उनकी कथा कहते सुनते हैं, तो देखा कि भक्तों को अपने विधान से जो प्राप्त हुआ, उन्होंने कभी उसका त्याग नहीं किया। रैदास जूता गांठते ही रहे। रैदास जी के जीवन में तो देखो, जब काशी नरेश उनके भक्त हो गए, चारों दिशाओं में रैदास जी का सुयश प्रसारित हो गया। दूर दूर से लोग आते हैं रैदास जी का दर्शन करने, पर जब आते हैं तो क्या पाते हैं? रैदास जी अपना कार्य कर रहे हैं। वो जो जीविका उन्हें मिली है उसका निर्वाह कर रहे हैं। अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा। मैं तो पहले कभी आपसे कहता था कि भक्ति वही जो पूजा को कर्म नहीं, कर्म को पूजा बना दे। आपका कर्म पूजा जैसा पवित्र हो, जीवन तीर्थ जैसा पवित्र।
मैं पुनः पुनः आपसे कहता हूं और कहता रहूंगा भाई कि आपकी मेरी जीवन यात्रा गंगा की धारा जैसी निर्मल हो, वो जिस भूमि का स्पर्श करे वो तीर्थ हो जाए। हमारे श्री रसिक पद रेणु जी महाराज सुनाया करते थे, वो कहते थे, अरे हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले। कहते थे हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां और कल वहां चले, पर मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कभी कभी किसी को उत्सव मनाने के लिए वर्ष भर अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। किसी को उत्सव मनाने के लिए वर्ष भर किसी अवसर विशेष की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और कोई ऐसा होता है वो जहां जाता है वहीं उत्सव होने लगता है, वो जहां पग धरता है वहीं पर आनंद बरसने लगता है, वहीं उत्सव होने लगता है। तो जीवन धारा ऐसी हो हमारी, गंगा के जैसी निर्मल पवित्र, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सतत प्रयास, सतत प्रवाहमान, पर निर्मलता ऐसी जिस भूमि का स्पर्श करे उसे उर्वरक बना दे, उसे निर्मल कर दे, उसे पवित्र कर दे। चली द्रौपदी अरण्य में उन 5 ब्राह्मण कुमारों के साथ, 2 आगे और 2 पीछे। जिस ब्राह्मण कुमार ने अभी अभी भरा है, आप बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी छोटी सी बात है पर बड़ी मार्मिक है, मुझे बड़ी प्रिय लगी। कि जब चले हैं वो अरण्य में, तो कहते हैं कि मार्ग में द्रौपदी के चरणों में कांटे चुभ रहे हैं, और वो जो रक्त के छींटे हैं वो चरणों पर लगे अलग तक में घुल गए, इसलिए ब्राह्मण कुमार को खबर नहीं पड़ी। वो संग तो है लेकिन खबर नहीं पड़ी कि राजकुमारी पांव में कांटा चुभने के कारण पीड़ा पा रही है। बहुत अधिक जब नहीं चल पाई तो कहते पत्थर की ठोकर लगी, पांव फिसल गया। और कहने उस ब्राह्मण कुमार को, अर्जुन को हाथ बढ़ाने में संकोच हो रहा है कि अभी हमने माता का आशीर्वाद नहीं लिया, तो अभी विवाह की रीति संपूर्ण नहीं हुई, अभी आपको स्पर्श करने का अधिकार नहीं है मुझे, अभी आपको स्पर्श करने का अधिकार नहीं है मुझे। बड़े संकोच में ब्राह्मण कुमार वो अपना बलिष्ठ पर सुकुमार हाथ द्रौपदी के आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यदि राजकुमारी उचित समझे तो मेरा हाथ पकड़कर इस अरण्य पथ को थोड़ा सुगम बना सकती हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं अभी आपके स्पर्श का अधिकारी नहीं हूं, मैंने अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया है, और मेरे आगे आगे मेरे 2 अग्रज भ्राता चल रहे हैं, मेरे पीछे पीछे मेरे 2 अनुज हैं, मेरी किसी भी चपल चेष्टा से मर्यादा का अतिक्रमण हो सकता है। इसीलिए मैं ससंकोच केवल आपकी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए आपसे कहता हूं, यदि आप चाहें तो मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ सकती हैं। कह रहे द्रौपदी के मन में न्यौछावर हो जाने की इच्छा हुई ब्राह्मण कुमार के इस वचन को सुनकर कि मेरे भाग्य में कोई साधारण पुरुष नहीं आया है। अरे न हो ये अर्जुन, पर अर्जुन सा ही है। द्रौपदी ने अपने मन को समझाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, न हो ये अर्जुन, पर ये अर्जुन सा ही है। द्रौपदी स्मरण करने लगी उस क्षण का, अरे सभा में कैसे श्री कृष्ण ने इसकी प्रशंसा की थी, और निश्चित रूप से श्री कृष्ण की इच्छा होगी तभी तो ये प्रतियोगिता जीत पाया। कहते हैं कि प्रकृति के सब विधानों के मूल में उन्हीं की आज्ञा है, उन्हीं की इच्छा होगी, उन्हीं का संकल्प होगा। कैसी दिव्यता समेटे है ये ब्राह्मण कुमार अपने आचरण में भी, कैसा अद्भुत शौर्य, कैसा अद्भुत पराक्रम, पर उसके साथ साथ कैसा अद्भुत संस्कार। कहते हैं कि वीर यदि विनम्र हो तो वो महामानव हो जाता है। व्यक्ति गुणवान के साथ साथ यदि विनम्र भी हो फिर वो महामानव हो जाता है। और वैसे तो शास्त्र का वाक्य है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। आप कुछ जानते हैं, आपके पास कुछ है, आप समर्थ हैं, आप योग्य हैं, आप अधिकारी हैं, इसका परिचय कहां से मिलेगा? आपकी विनम्रता से। विद्या ददाति विनयम, आप कुछ जानते हैं, इसका परिचय कौन देगा? आपकी विनम्रता देगी, आपकी विनम्रता देगी। महापुरुष इसी कसौटी पर परखते हैं किसी को, इसी कसौटी पर परखते हैं। और ध्यान देना भाई, कुछ जानने वाला विनम्र हो न हो, पर जो विनम्र है ना वो कुछ अवश्य जानता है। किसी विद्या के प्रसाद स्वरूप ही उसमें विनम्रता आई है।
वो कुछ अवश्य जानता है, क्योंकि विनम्रता एक ऐसा भूषण है जिससे श्रृंगार करके यदि जीव प्रभु के सन्मुख जाए ना, तो प्रभु की दृष्टि भी अपनी ओर खींच लेता है। एह दरबार दीन को आदर रीति सदा चलिया। मैं तो कई बार बैठा यही विचार करता हूं और कह भी देता हूं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इसीलिए प्रथम दिन इस चरित्र का आरंभ करने से पूर्व मैंने इस भारत भूमि को प्रणाम किया कि कैसे कैसे महामानव जन्मे हैं यहां, कैसे कैसे महामानव यहां जन्मे हैं। स्वप्न में दिया गया राज्य, स्वप्न में दिया गया राज्य, और राज्य भी कैसा, इंद्र के स्वर्ग के वैभव को लजाने वाला राज्य। वो छोड़कर राजा हरिश्चंद्र चल देते हैं। कितनी कितनी विपद सही है महापुरुषों ने धर्म की रक्षा के लिए, और कैसे सह पाए वो विपदा, क्योंकि उनके पास धर्म द्वारा प्रदत्त वो अपरिमित बल था। अभी जो मैं आपसे कह रहा था ना भाई, कि शक्ति के संचय में ही जीवन का सुख है, शक्ति के संचय में ही जीवन का सुख है। और वास्तविक जीवनी शक्ति कहां छुपी है? धर्म के पालन में छिपी है, धर्म पालन में छिपी है। और धर्म क्या है? महाजनों ये न गतः सपंथ, हमारे गुरुजनों ने जो हमें बताया है वही हमारा धर्म है। हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्यों ने हमें जो मार्ग दिया है वही हमारा धर्म है। धर्म का निर्णय अपनी बुद्धि से नहीं किया जाता भाई, धर्म का निर्णय गुरुजनों की बुद्धि द्वारा होता है, धर्म का निर्णय शास्त्र के द्वारा होता है। शास्त्र और गुरुजन ही धर्म और मर्यादा का निर्धारण करते हैं। अपनी बुद्धि से अपना धर्म नहीं जाना माना समझा जाता है, गुरुजन बताते हैं। आपका मेरा धर्म क्या है, इसका बोध, इसका ज्ञान, इसका विवेक हमें सत्संग से मिलेगा, हमें सत्पुरुषों की संगति से मिलेगा। हमारा जीवन धर्म क्या है? तो कह रहे बड़े संकोच से द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए, अरे अर्जुन न सही पर अर्जुन सा तो है, शौर्य में भी वैसा ही है, पराक्रम में भी वैसा ही है, और मैं तो भूल ही गई थी इसके चरणों को देखकर। बिल्कुल कृष्ण से ही तो चरण है, वैसी ही अंग की आभा है, वैसी ही दीप्ति है। ना, श्री कृष्ण ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया होगा, निश्चित रूप से सर्वभांति सर्वविध मेरे योग्य है। चलती चलती द्रौपदी कभी कभी दृष्टिपात करती है आगे चलते दो अग्रज और पीछे चलते दो अनुजों पर भी, और विचार करती है कि जो सबसे आगे चल रहे हैं ये तो ऐसा लगता है जैसे शांत रस ही मूर्तिमान होकर आगे आगे चलता हो, जैसे धर्म ही मूर्तिवंत होकर उतर आया हो। और जो दूसरे हैं इनकी विशाल देह यष्टि लेकर लगता है कि जैसे प्रकृति ने अपना सारा बल समेट कर और एक विग्रह का निर्माण करके धर दिया हो। और वो पीछे चलते वो दो अनुज, एक अत्यंत सुंदर और दूसरा अत्यंत सुकुमार, ऐसा लगता है कि एक सर्वकला निष्णात है और एक सेवा के भाव से परिपूर्ण है। सहसा ही वो जो दो अग्रज आगे चल रहे थे उनके प्रति प्रणाम वंदना का भाव, और वो जो दो अनुज पीछे चल रहे थे उनके प्रति ममता और वात्सल्य का भाव द्रौपदी के मन में उमड़ आया। मन तो किया कुछ कहूं, पर जब अपने पति की चेष्टा का चिंतन किया कि माता को प्रणाम करने से पूर्व ये मेरा कर स्पर्श करने में भी संकुचित हो रहे थे, आज्ञा ली अर्जुन ने द्रौपदी की। यहां एक बात मुझे और कहनी है कि ये भारत भूमि सदा से ही इसी विश्वास में निष्ठ रही है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। ये जो दुर्दशा हुई संस्कारों की, क्योंकि ये बार बार पदाक्रांत होती रही, म्लेच्छों ने यवनों ने यहाँ बार बार आक्रमण किया, यहाँ की संस्कृति दूषित होती रही, विकृत होती रही। अन्यथा यहाँ की संस्कृति में यहाँ कोई वीर पुरुष भी जब रण क्षेत्र में जाता था तो वो अपनी अर्धांगिनी से तिलक करा के जाता है कि मैं एक प्रकार से अपनी शक्ति को नमन करके जा रहा हूं, मैं अपनी शक्ति के आश्रय से जा रहा हूं, मैं अपनी शक्ति से शुभ कामना शुभाशीष लेकर जा रहा हूं। यहां के जैसा नारी का आराधन कहीं विश्व के किसी कोने में नहीं हुआ। काल की गति है भाई, काल की गति। ये संस्कृति दूषित हो गई, ये संस्कृति विकृत हो गई और होती चली जा रही है।
पर कल भी मैंने आपसे कहा था, मैं आज पुनः आपसे कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप मेरी बात आदर से सुनते हैं और मानते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं भाई, हम किसी भी संप्रदाय, किसी भी मत से प्रभु की आराधना करते हो, वो हमारा निजी भाव है, वो हमारा निजी जीवन है, पर प्रकृति के प्रति भी हमारा एक ऋण है, गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, देश राष्ट्र के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, हमारा कुछ धर्म है। और कल मैंने कहा था भाई, हम चाहते हैं ना कि ये समाज सुखी रहे। हम बार बार सत्संग में चर्चा करते हैं, सर्व के प्रति सद्भाव, सर्व के प्रति सद्भाव, सर्वे भवन्तु सुखिना, हमारा ये समाज सुखी रहे। तो समाज तो सुखी भाई धर्म की छाया में रहेगा, और धर्म संस्कार यदि सुरक्षित रहेंगे, वो तो मातृशक्ति के प्रयास से रहेंगे, मातृशक्ति के प्रयास से रहेंगे। इसलिए कोई कहे न कहे भाई, धर्म का पालन करना किसी पर उपकार नहीं है, ये तो कर्तव्य पालन है। कोई कहे न कहे, और मैं तो आपसे बार बार कहता हूं क्यों करना है, क्योंकि मनुष्य हैं, हम कर सकते हैं, इसीलिए करना है। ईश्वर ने बुद्धि विवेक देकर आपको, मुझे ये सुंदर नरदेह देकर भेजा है, किस लिए? धर्म के पालन के लिए, धर्म पालन के लिए। और कहते हैं बस इसी प्रकार थोड़ी सी स्वल्प सी चर्चा और चिंतन करते करते पहुंच गए। द्रौपदी ने देखा उस स्थान को जहां उसे अब रहना है। कहते हैं बड़ी अपरिष्कृत सी, जीर्ण शीर्ण सी कुंभकार एक कुटिया, कहां वो दिव्य राजप्रासाद, सहस्रों दासियां द्रौपदी की एक चेष्टा पर, एक संकेत पर अपने प्राण न्यौछावर करने को तत्पर, आतुर, जिसके चरणों ने कभी व्यवधान शून्य होकर धरती का स्पर्श नहीं किया, आज इस घोर अरण्य में, इस कंटकाकीर्ण पथ पर चलती हुई आई है, और सामने आकर देखती है जीर्ण शीर्ण सी एक कुटिया है, द्वार बंद है। और वो जो सबसे अग्रज भ्राता हैं, उन्होंने बड़े शांत और बड़े मर्यादित स्वर में द्वार के बाहर जाकर प्रणाम करते हुए कहा कि माता देखो आज हम कैसी दुर्लभ वस्तु लेकर आए हैं, कि माता देखो आज हम कैसी दुर्लभ वस्तु लेकर आए हैं। कहते द्रौपदी को बड़ा गर्व हुआ कि जब द्रौपदी ने उस धर्म मूर्ति के मुख से अपने लिए दुर्लभ शब्द सुना कि हम कैसी दुर्लभ वस्तु लेकर आए। कैसा माता पिता और गुरुजनों का आदर था उस समय जीवन में। माता भीतर है, कह रहे बड़े शांत और बड़े मर्यादित स्वर में प्रणाम पूर्वक केवल एक संकेत मात्र दिया कि माता हम बाहर आकर उपस्थित हो गए हैं। मैं इन महापुरुषों का जीवन चरित्र देखूं और फिर आज बाहर संसार की दशा दिशा देखो तो ऐसे लगता है भाई ये वही संसार नहीं है। कल मैं आपसे कह रहा था ना कि मनुष्य में मनुष्यत्व हो तभी मनुष्य कहलाने योग्य है। संस्कार है तो मनुष्य है भाई, संस्कार विहीन पशु है। और स्वामी शरणानंद जी महाराज तो कहते थे, बोले पशु भी नहीं, पशु से भी गया बीता है, क्योंकि पशु के पास तो विवेक नहीं है, उसके पास तो बुद्धि और विवेक नहीं है, उसके पास तो संस्कार को धारण करने की योग्यता ही नहीं है। मनुष्य योग्यता होते हुए भी यदि धारण नहीं करता है तो फिर वो पशु से भी गया बीता है, वो पशु से भी गया बीता है। संस्कार है तो मनुष्य है, तो मनुष्यत्व है। मैं फिर स्मरण करूं भगवान शंकराचार्य का वाक्य, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। उन्होंने ये नहीं कहा मनुष्य दुर्लभ, मनुष्यत्वम मोक्षत्वम, और फिर कहा महापुरुष संश्रयः। मैंने पूर्व भी कहा, मैं फिर कहूं भाई, मुझे ऐसा लगता है मनुष्य में मनुष्यत्व और मुमुक्षत्व महापुरुष के आश्रय से ही आता है। सत्संग से ही जीवन सुसंस्कृत होता है। उत्तम संग ही, सत्पुरुषों का संग ही जीवन को सुसंस्कृत करता है। मनुष्य में मनुष्यत्व आता है, मनुष्यत्व विकसित होता है, मनुष्यत्व विकसित होता है।
तो द्रौपदी के मन में बड़ा गर्व हुआ कि ये अग्रज जो हैं, यद्यपि उनके मुख की ओर नहीं देखा द्रौपदी ने, चरणों पर ही दृष्टि थी, पर उनका आभामंडल ऐसा है, अत्यंत शांत, मानो सौम्यता की मूर्ति। और जैसा मैं आपसे अभी कह रहा हूं, जैसे धर्म की छांव में चले जाने वाले को सुख होता है, ऐसे धर्मराज का दर्शन करने वाले को भी एक सुखानुभूति होती है। आप देखो, ऐसा होता है कभी कभी, आप जीवन में अपना अनुभव करना कि कोई व्यक्ति बड़ा बड़ा अटपटा सा आभामंडलीय रहता है, आप 2 क्षण भी उसके पास रुकना नहीं चाहते। और कोई ऐसा होता है जिसके शांत सौम्य वपु का दर्शन करके हृदय शीतल हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन को विश्राम मिल जाता है। कल मैं आपसे कह रहा था ना भाई, सिर्फ देखे नहीं जाते आप इस संसार में, आप यहाँ अनुभव भी किए जाते हैं। आपको कोई अनुभव भी कर रहा है, आप सिर्फ दिख नहीं रहे यहां। आज हमारी सारी चेष्टा केवल यहीं तक आकर सीमित हो रही है कि हम अच्छा दिखें, बस हमारी सारी चेष्टा बस इतनी है, हम अच्छा दिखें, हम हो न हो पर हम अच्छे दिखें। पर यह चिंतन कभी था कि हम अच्छे दिखें न दिखें, पर हम अच्छे हों, हम अच्छे हों। अच्छा होना अच्छा दिखने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई, वैसे अपनी अपनी दृष्टि है, अच्छा दिखने वाला अच्छा हो ना हो, पर अच्छा होने वाला अच्छा दिखता ही है। उसके आभा मंडल में, उसकी सात्विकता में, उसकी पवित्रता में कुछ ऐसा होता है जो आपके मन को आकर्षित करता है। एक और बात, आपके आचरण की निर्मलता, पवित्रता, सात्विकता आपके आभा मंडल को 100% प्रतिभासित करती है। आपके आचरण की पवित्रता। प्रथम दिन मैंने आपसे कहा था कि रूप, गुण और आचरण की पवित्रता, ये तीनों एक साथ जहां हो वहां अवश्य कोई ना कोई ईश्वरीय विभूति है। क्योंकि संसार में रूप देखा जाता है, रूप और गुण भी देखा जाता है, लेकिन रूप भी हो, गुण भी हो और आचरण की पवित्रता भी हो, ऐसा दर्शन दुर्लभ है बाप, ऐसा दर्शन दुर्लभ है। मैंने देखा है, मैं अपना अनुभव आपसे बांट रहा हूं, मैंने देखा है किसी किसी का दर्शन ही मन को शांत कर देता है, निर्वेद कर देता है, मन की पीड़ा दूर हो जाती है बस किसी को देखकर, किसी का दर्शन करके। तो ऐसा धर्मराज का दर्शन, ऐसी सौम्य, ऐसी प्रशांत उनकी मूर्ति, और उनके मुख से जब सुना कि देखो मां, हम कैसी दुर्लभ वस्तु लेकर आए हैं, कहते गर्व से भर गई द्रौपदी। वो जो थोड़ी सी व्याकुलता हो रही थी ना, उस जीर्ण शीर्ण कुटीर का दर्शन करके प्रसन्न हो गई कि अरे ऐसे अग्रज हैं, और जिन पर सारा ममत्व लुटा दिया जाए ऐसे अनुज हैं, और जिसके समान सारी धरा पर कोई पराक्रमी नहीं, ऐसे ब्राह्मण कुमार ने मुझे भरा है। मैं क्षत्रिय कन्या हूं, इससे अधिक मेरे लिए काम में और क्या हो सकता है? मुझे किस वस्तु की आवश्यकता है? ये मेरे वीर पति, ये धर्म परायण इनके अग्रज और सेवा परायण इनके अनुज, अरे ये अपने पुरुषार्थ से जहां चाहेंगे वहां मेरे लिए स्वर्ग की रचना कर देंगे, वहीं मेरे लिए स्वर्ग की रचना हो जाएगी। अपने अपने मन के समस्त प्रश्नों का समाधान करते हुए, और पुनः पुनः गोपाल गोकुल बल्लवी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महम भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। हृदय में कोई भी हो भाई, पर उसकी आत्मा में तो श्री कृष्ण के चरणारविंद है। कृष्ण चरणों का स्मरण करती करती द्रौपदी प्रसन्न है। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को प्रणाम। महाराज